अग्ने नय सुप्ताराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोदस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते न मुक्तिं विधेमे। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट के बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। ऋषिराज तेज तेरा चहुं ओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पे ये संसार आ रहा है। सबसे पहले आओ गुरु के चरणों में एक भेंट अर्पित करें। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। जब से पढ़ा है हमने सत्या रथ प्रकाश को, तब ही से छोड़ दिया अंधविश्वास को। जब से पढ़ा है हमने सत्या रथ प्रकाश को, तब से ही छोड़ दिया अंधविश्वास को। हुए दूर सब विघन, हुए दूर सब विघन, तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का, लेस मात्र लोभ ना था तख्त का और ताज का। हृदय विशाल देखो कैसा योगी राज का, लेस मात्र लोभ था ना तख्त और ताज का। तूने छुए न रतन, तूने छुए न रतन, तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। तर्क की कसौटियों पे फर्क नहीं आया है, हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया है। तर्क की कसौटियों में फर्क नहीं आया है, हजारों विरोधियों ने तुझे आजमाया है। गए करके नमन, गए करके नमन, तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया। ओ गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। किसी ने पिलाए तुझे विष भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विषधर काले। किसी ने पिलाए तुझे विष भरे प्याले, किसी ने बेमोल फेंके विषधर काले। गए करके नमन, गए करके नमन, तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन। कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने, कैसा जादू किया तूने भरम मेट दिया तूने। गुरुदेव दयानंद तुझे धन धन धन, तेरी दया व उदारता ने जीत लिया मन।
दयानंद को लोगों ने समझा नहीं, और समझा तो उल्टा समझा। स्वामी दयानंद ने कुछ कहा और लोगों ने कुछ समझ लिया। भ्रांति हो गई स्वामी दयानंद के बारे में, आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के ऊपर लोग लांछन लगाते हैं। कोई कहता है कि तो भगवान को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए? भ्रांति हो जाती है कई बार। एक बुढ़ा आदमी अपने समझाने में गया, छोरे दूध लाए और दूध लाए कंच के गिलास में। पुराने जमाने का 70 साल का बुढ़ा, इसने तो दूध पी रखे थे लंबे लंबे गिलासों में। पहले लंबे गिलास आ गए थे मुरादाबाद दी, 3 पा दूध आवा था एक गिलास में भाई, और कई कई गिलास पिया गए थे। अब तो वे दूध रहे नहीं ना वे गिलास रहे। तो बुढ़े के सामने दूध लाए कंच के गिलास में, और कंच के गिलास में दूध धोड़ा धोड़ा सफेद सफेद दूर से ही दिखाई दे। बुढ़े ने तो जिंदगी में कंच का गिलास देखा ही नहीं था। एक छोरा आके बोला, ले माओ सा दूध पी ले। बुढ़ा नु देख के बोले, ऐसे काहे में घाल तो जा, पीऊंगा तो जिब जिब काहे में घाल कर जाऊंगा। हाथ में पकड़े फिरे दूध को। तो ठीक इसी तरह से आज लोगों को भ्रांति है आर्य समाज के बारे में। इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाए? बहनों और भाइयों, स्वामी दयानंद जी महाराज ने इस देश की अवनति के वैसे तो कई कारण बताए हैं, लेकिन 2 कारण विशेष है। एक आपस की लड़ाई और दूसरी मूर्ति पूजा, अंधविश्वास। अगर ये 2 बीमारी इस देश में न आती तो देश कभी गुलाम भी नहीं होना था। इसलिए आओ थोड़ा सा बैठ करके चर्चा करते हैं आज, और मैं आपके सामने इस बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं। हम किस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किस तरह से टकराम टकरा है आज। भाई आपस का बैर हो बुरा रे जहर ना रहती खैर जहां फूट बीमारी हो रे आपस का बैर हो बुरा रे जहर ना रहती खैर जहां फूट बीमारी हो। एक रावण था कितना अभिमानी, जब भाई से करी थी गिलानी। हो जब भाई से करी थी गिलानी। अभी मनी मरा सब हरा रे भरा रे गया था धरा ढे गई थी अटारी रे 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 आपस का बैर हो बुरा रे जहर ना रहती खैर जहां उठे बीमारी आपस की लड़ाई फूट बीमारी जिस देश, जाति और घर में आ जाती है, वो देश और जाति संसार से मिट जाया करती है। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और किस तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं? जिस तरह से 2 झोटे खागड़ या कुत्ते लड़े ना, इस तरह से आपस में आज हम लड़ रहे हैं। हमने देखा कुत्तों की लड़ाई कई बार। एक उस मोहल्ले का कुत्ता अगर इस मोहल्ले में आ जा तो देख के श्री राम राम ले बिरादर भाई की। हम एक शादी में जा रहे, एक दिन उस मोहल्ले का कुत्ता आ गया दूसरे मोहल्ले में जहां शादी थी। 10-15 कुत्ते चिपट रहे, जहां पत्तल वत्तल पड़ी थी उस पर चिपट रहे 10-15 कुत्ते। एक दूसरे मोहल्ले का आ गया, इसने भी एक जगह को आगे मुंह दे लिया। इन्होंने देखा तो नवाई मॉडल आया, भाई पूछताछ करो। पूछताछ शुरू करी। मैं थोड़ा ही पूछा, भाई साहब क्यों आया था, क्या काम था, बैठ जाओ, का पानी चाह पानी, ये थोड़ा ही पूछा। कोई एक दूर खड़ा था, भाग गया आया दूर से, और तिरछी नाड़ करके और लाल लाल आंख काट गए, और पूछ रहा कमर पे ले गया रकड़ के, पूछा तो क्यों आया, घुड़ाया इसकी तरफ को। इसने सोचा मार लिया भाई, पर बताना तो पड़ेगा। इसने भीत में तो डालिया पीछा, और टांगू तड़े दे ली पूछ, और दांत ऋषि काट के जवाब दिया। इनने पूछा था तू क्यों आया, यू दांत ऋषि काट के बोला ब्याह था, ब्याह ब्याह था, ब्याह ब्याह था, ब्याह। कोई वैसे थोड़ा आया, मैं तो ब्याह में आया था। एक दूर खड़ा था, दूर तो आया भाग गया, और इसकी तरफ को गुरुड़ा कर बोला ब्याह तो था, पर तेरी चिट्ठी देने कौन गया था। इसने फिर भीत में पिछाड़ा, और फिर भीत में पिछाड़ा के फिर जवाब दिया दांत ऋषि काट के बोला नहीं का था, नहीं का, नहीं का था, नहीं का।
एक और आया तीसरे नंबर का, इसने पकड़ के इसकी नाड़ और लगा रगड़े देने, बोला चिट्ठी दिखा कहा, चिट्ठी दिखा कहा। यूं इतना रगड़ दिया, तोड़ दिया, इसकी ऊं जमानत जब्त कर दी बेचारे की। आज ठीक इसी तरह से कुत्तों की तरह से हम आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो इस बीमारी को कैसे हटाया जाए, यही तो आपके सामने चर्चा कर रहा था। फूट बीज जय चंद ने बोया, तभी से भारत गफलत में सोया। तभी से भारत गफलत में सोया। खोया धर्मराज आगे धोखेबाज, भारत की लाज हर तरह से उतारी रे। आपस का हो बुरा रे चेहरे ना, मोटे बीमारी और जब दुर्योधन ने घर घाले, पांचों भाई घर से निकले। पांचों भाई घर से निकले। अरे ताने ठुक गए, कैरो फुक गए, दुर्योधन लुके जड़ी मात गंधारी रे। रे 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 रे, आपस का बैर ओ बुरा रे चेहरे ना, मोटे बीमारी महर्षि दयानंद दुर्योधन को गोत्र हत्यारा देश नाशक लिखते हैं। दुर्योधन जैसा पापी अगर इस देश में न होता तो इस देश में शायद गुलामी न होती, और इस देश में जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, संसार का सबसे पहला युद्ध, विश्व युद्ध जिसको कहना चाहिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया और कुरुक्षेत्र की धरती को लहू से रंग कर लाल कर दिया गया। बहनों और भाइयों, ये युद्ध आज से करीब 5,500 साल पहले हुआ था। उस युद्ध की हानि की पूर्ति आज तक ये देश नहीं कर सका। महर्षि दयानंद कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई से 1000 साल पहले ये देश गिरना शुरू हो गया था। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, घर की स्त्री को, द्रौपदी को सभा के बीच में नंगा करने की कोशिश की जा रही है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। धर्मराज कहलाने वाला व्यक्ति जुआ खेलता है, और जब धर्मराज जुआ खेलता है और अपनी पत्नी को और भाइयों को जिता देता है, तो पापी राज तो पता नहीं क्या क्या जुल्म करते होंगे, क्या क्या अलकरण करते होंगे भाई, है? जब धर्मराज ऐसा करता है तो पापी राज तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई से 1000 साल पहले इस देश में गिरावट शुरू हो गई थी। बहनों और भाइयों, थोड़ी सी चर्चा आपके सामने महाभारत की कथा की आज करेंगे। और महाभारत की कथा की चर्चा, जैसा मैंने बताया था, ये आर्य कैसेट, आर्य इलेक्ट्रॉनिक जो विशाल सिनेमा बड़ौत में है, उसके पास दुकान है, उनकी तरफ से ये कैसेट भरी जा रही है। और इसी दुकान पर असली कैसेट भी आपको हमारी मिलेगी। मैंने जिन लोगों को पहले कैसेट भरवाई थी, उन्होंने मेरे साथ बड़ा धोखा किया, बड़ा अन्याय किया, और नकली कैसेट लोगों को बना बना करके बेच दी, और आज उल्हाड़ा हमें मिलता है। तो मैं आपके सामने इतिहास की थोड़ी चर्चा करूं और उसके द्वारा बताना चाहता हूं कि इस देश का सत्यानाश किस तरह से लोगों ने कर दिया। देखो, जब भीष्म पिता युद्ध में आ गए काम, दुर्योधन कहने लगे मेरे बिगड़े काम तमाम। क्या कारण है युद्ध के अंदर मेरे आदमी मरते हैं, पता हुआ अर्जुन के साथ में सभी मोहब्बत करते हैं, सभी मोहब्बत करते हैं, सभी मोहब्बत करते हैं। भीष्म पिता में मृत्यु सैया पर है, कौरव और पांडव सब इकट्ठे दादा की चारों तरफ खड़े हैं। भीष्म पितामह के चारों तरफ जब खड़े थे तो भीष्म का उपदेश चल रहा था, और जब उपदेश चल रहा था तो भीष्म ने बेटे दुर्योधन से कहा, बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ, मेरा सर नीचे लटक रहा, सर के नीचे तकिया लगाओ। दुर्योधन भगा हुआ गया, कैंप में से मखमल का गद्देदार तकिया और सोने के गिलास में पानी लाया। पर भीष्म ने दोनों चीजें दूर फेंक कर कहा, बेटे दुर्योधन, इस लोहे की चारपाई पर यह तेरा मखमली गद्देदार तकिया शोभा नहीं देता। बेटे अर्जुन, जब तैने ये सेज, ये चारपाई दे दी तो दादा को तकिया भी लगा दे।
प्यास लग रही है, पानी भी पिला दे। अर्जुन ने खोला दादा, अर्जुन ने बोला दादा एक बार मुंह खोल। दादा ने मुंह खोला, अर्जुन ने धनुष के ऊपर तीर चढ़ाकर धरती में तीर मारा, धरती को चीरता हुआ तीर पाताल में पहुंचा, जल की धार भीष्म पितामह के मुंह में पड़ी आकर। 4 तीर गाड़ के बोला ले दादा तकिया तैयार है, सर भी टेक ले। दादा ने सर टेक लिया। सर टेक कर गुरु द्रोण, सर टेक कर भीष्म पितामह दुर्योधन को संकेत करके कहता बेटा एक बात मेरी और सुन ले। क्या? ना तो इस तकिया ने सर मेरा ऊंचा किया और ना पानी ने प्यास बुझाई है, महज दुर्योधन तुझको मैंने अर्जुन की ये वीरताई दिखलाई है। वीरताई दिखलाई है, वीरताई दिखलाई है। अर्जुन के पास वो हथियार, वो अस्त्र शस्त्र हैं कि ये पलक झपकते संसार को समाप्त कर सकता है। इसलिए बेटे तू ये लड़ाई अब भी बंद कर दे, देश को बचा ले। पर भाई विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश होने के दिन आवे ना तो बुद्धि उल्टी चलने लगे। दुर्योधन इस बात से जड़ गया और चिड़ा भुना दुर्योधन पहुंचा द्रोणाचार्य के पास। चेहरे पर उदासी देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बेटे दुर्योधन क्या बात, चेहरे पर उदासी क्यों है? मैं बोला गुरुजी आज भीष्म पिता में मरने को तैयार है। बोले भाई इसका तो सबको दुख है। ये बोला दुख तो जरूर है पर लोग नहीं जानते भीष्म क्यों मरा। ये बोला तू बता दे। ये बोला भीष्म मरा अर्जुन के मोह में, अर्जुन के प्रेम में, रहता मेरे पास, खाता मेरे पास था पर मोह करता था अर्जुन का, तरफदारी करता था पांडवों की, पूरी ताकत से अपनी लड़ानी, इसलिए मारा गया। और गुरुजी बात यह है तुम भी इसी तरह से मरोगे, क्यों? रहते खाते मेरे पास हो पर मोह करते हो अर्जुन का, इसलिए तुम भी ऐसे ही मरोगे। जब ये बात कही तो भाई ब्राह्मण बिगड़ गया। और बिगड़ा हुआ ब्राह्मण जो होता है ना वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, देश के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। ब्राह्मण बिगड़ गया और इस बात को सुनकर गुरुजी ने प्रतिज्ञा कर ली। और वो प्रतिज्ञा क्या थी सुनो। बस इतना कहकर गुरु द्रोण ने ऐसा वहां पर किया परण, आज पांडव के यहाँ किसी वीर का होगा मरण। इतना कहकर गुरु द्रोण चले चक्रव्यूह किला बनाने को। उधर युधिष्ठिर बैठे बैठे कह रहे सर्व जमाने को, कह रहे सर्व जमाने को, कह रहे सर्व जमाने को। इधर द्रोणाचार्य ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज पांडवों में से जरूर किसी ने किसी योद्धा को महारथी को मैं यमलोक पहुंचा दूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करके द्रोणाचार्य चल पड़ा और चक्रव्यूह का किला बनाने लगा। दूसरी तरफ धर्मराज युधिष्ठिर बैठा हुआ दुनिया को उपदेश दे रहा है। और उपदेश में क्या कह रहा है? जब तक ये तृष्णा रहती है भाई आराम होता ना, जब तक ये तृष्णा रहती है आराम होता ना, दिन रात काम करने पर भी काम होता ना। जब तक ये तृष्णा रहती है आराम होता ना, दिन रात काम करने पर भी काम होता ना, दिन रात काम करने पर भी काम होता ना। एक हुआ तृष्णा हुई दो की, 70 80 90 100 की, 70 80 90 100 की। इस मोह की राजधानी में, राजधानी में, मोह की राजधानी में विश्राम होता ना, विश्राम का इस तृष्णा में प्रोग्राम होता ना। जब तक ये तृष्णा रहती है आराम होता ना, दिन रात काम करने पर भी हो काम होता ना, ओ दिन रात काम करने पर भी काम होता ना। और हमने शासन के स्वार्थ में ये सारा देश किया भारत में, ये सारा देश किया भारत में। इस भारत में महाभारत का, भारत में महाभारत का कुछ काम होता ना, आपस में पृथ्वी सिंह यहाँ संग्राम होता ना। जब तक ये तृष्णा रहती है आराम होता ना, दिन रात काम करने पर काम होता ना।
ये उपदेश दे रहा था धर्मराज युधिष्ठिर। इतने में कहीं से भीम आया। भीम को सांस चढ़ रहे, पसीने हारे, हाल बेहाल। भीम के बड़े चर्चे हैं, बड़ा बहादुर था भीम। भीम की बड़ी कहानियां सुनते हैं बच्चे तो झूम उठते हैं, मुस्कुरा उठते हैं। भीम बहादुर था वाकई, गदाधारी भीम। कहते हैं एक दिन भीम को बांदी ऊपर छत पर खिला रही थी। खिलाते खिलाते गोद में से निकल के नीचे पड़ा। नीचे पत्थर था, पत्थर पर पड़ा तो बांदी रोने लगी। कुंती बोली क्यों रोवे? या बोली भीम तो मर गया होगा। बोली मर गया होगा, जाके देख मेरी बनाई हुई संतान है, मर कैसे जाएगा? बंद गई, जाके देखा पत्थर टूटा पड़ा और भीम मुंह में अंगूठा देकर चूसता हंसता हुआ पाया। इस आज वाले भीम को तो इस मेजपति गिर के देख ले भाई, जो इसमें 60 पंचर ना हो जाए चारों तरफ को, जो चारों तरफ से फुटा पाऊंगा आज का भीम। इस आज के भीम की बात कहां तक बताऊं? कई भीम तो हमारे पास आ गए, हमारे दौरे आ गए, पूछे भाई साहब तुम दुनिया में घूमो, कुछ दवाई भी जानो कि नहीं? मगा भाई डॉक्टर तो हम है नहीं, पर बीमारी बता क्या है? बोला जी बात यह है जिस वक्त मैं पेशाब कर कर बैठ के उठूं ना तो धरती दौड़ी दिखाई दे। हमने कहा इसी रफ्तार से चलता रहो, धरती तो पेड़ी भी दिखाई देगी भाई तुझे। अरे जीवन तो बर्बाद कर दिया, नकली तस्वीर, ये नकली फोटो देख देख। आज जवानी कहां थी? जवानी को तो ये सनेमा और ये शराब लूट लेगी भाई। सनेमा और शराब, ये दो बीमारी देश में ऐसी आई कि इन्होंने देश के नौजवान की जवानी को लूट लिया। कई छोरे तो ऐसे मर लिए उन्हें हंसी नहीं आती। हम हंसी की बात कहना है गादी, मनोरंजन हो जा, हंसता ही नहीं। क्यों? हंसने की ताकत रही नहीं। और जो थोड़ी बहुत हंसी आ भी जा तो हंसी के साथ फिर खांसी आवे इसे भाई। फिर कितनी बार वो ट्रैक्टर सा स्टार्ट हो इसका। और कई तो ऐसे मर लिए अपने आप तो हंसते नहीं हो, जो बराबर में बैठा उसे भी नहीं हंसन देते। हमने हंसी की बात की, जो बराबर वाला हंसन ले गया तो मरा हुआ सड़ियल उसका हाथ मार के अपने आप तो हंसता नहीं, उसे भी नहीं हंसन देता। तो ये नौजवानी थोड़ा ही है। इसलिए नौजवान से प्रार्थना किया करता हूं मैं तो भाई, ये पीने पिलाने की चीज नहीं है शराब। शराब इस देश का सत्यानाश कर गई, बड़े बड़े घर उजाड़ दिए इसने। शराबी वैसे कई बार सच्ची बात तो बता दे। एक दिन गलियारे में खड़ा शराब पिए हुए नशे में झूम रहा। एक वीरबानी आई, इसकी गोद में बालक, और ये नशे में झूम के इस वीरबानी को देख कर बोला कहां चली? या बोली डॉक्टर के पास जाऊं। ने बोला डॉक्टर के पास के लेने जा। या बोली छोरे का खांसी हो रही, छोरे को दिखा कर जाऊं। नशे में झूम कर बोला थोड़ी सी दारू पिया दे। या बोली दारू ते चली जागी खांसी। नु बोला जी मेरी 40 बीघे धरती चली गई, बोला खांसी रह जाएगी गैस के। जिसने 40 बीघे धरती नहीं छोड़ी, खांसी को तो जड़ तक खोदेगी। कई आदमी तो जड़ तक खोदिए इसने भाई। एक शराबी एक दिन अंधेरे में भैंस की पूंछ पकड़े खड़ा, भैंस की पूंछ पकड़ रहा और नशे में झूम रहा। और क्या कह रहा? भैंस को कह क्या? नु कह बबली की मां तू तो जूड़ा बांध कर दिया, चोटी क्यों बांध ली थे? यू भैंस को बबली की मां समझ रहा बता भाई। इसलिए नौजवान से मैं तो एक बात कहा करता हूं, बच जा इस बीमारी से। जिन घरों में ये बीमारी आ गई वो मिट गए भाई। इसलिए कहा करता हूं, गर कहीं लग जाए मदरा का चस्का, गर कहीं लग जाए मदरा का चस्का, फिर तो खुदा खैर करे किसी के न बस का, किसी के न बस का। घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का, घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का, फिर तो खुदा खैर करे किसी के न बस का, किसी के न बस का। घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का। बिना इसका छोड़ दे कहना मेरा मान ले, मदरा की ये प्यालियां विस्की प्याली जान ले। अरे मदरा की ये प्यालियां विस्की प्याली जान ले। विष भरी प्याली जो पियोगे जनाब, चंद रोज दुनिया में जियोगे जनाब। विष भरी प्याली जो पियोगे जनाब, चंद रोज दुनिया में जियोगे जनाब। जीवन का खेल शेष रह दिन 10 का, रह दिन 10 का। घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का, घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का, फिर तो खुदा खैर करे किसी के न बस का, किसी के न बस का। घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का। राजा महाराजा गए, चली गई राजधानियां, पी पी प्याली मिट गए, मिलती नहीं निशानियां। अरे पी
मिट गए, मिलती नहीं निशानियां। बादशाह दीवान और नवाब कहाँ है, उनके वो नखरे रबाब कहाँ है। बादशाह दीवान और नवाब कहाँ है, उनके वो नखरे रबाब कहाँ है। कैसा करिश्मा यारो इसकी हवस का, इसकी हवस का, घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का, घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का। फिर तो खुदा खैर करे, किसी के न बसे का, किसी के न बसे का, वो घर कहीं लग जाए मदिरा का चस्का। आज मनोरंजन के रूप में आ गया ये दोस्त। शादी विवाह दसुटन कोई हो, खुशी के मौके पर तो भाई हर जगह चलने लगी है। क्या हो गया, गली गली में नाचते लड़के पी पी प्यालियां, बिगड़ गई संतान सब लोग बजावे तालियां। अरे बिगड़ गई संतान सब लोग बजाए तालियां। नाचती कुमारियां कुमार नाचते, शादी में बंधे गया नाचते। अरे नाचती कुमारियां कुमार नाचते, शादी में बंधे के यार नाचते। एक बुढ़ा भी नाच रहा 80 बरस का और 150 बरस का। अरे घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का, अरे घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का। तो खुदा खैर करे, किसी के ना बसे का, वो किसी के ना बसे का, घर कहीं लग जाए मदरा का चस्का। सब नाचने पे लगे हुए। एक शादी में गए हम, लड़के भी नाच रहे लड़की भी नाच रही, और लड़के सब गाना एक ही गा रहे। क्या, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। यार की शादी, हमने कहा चलो भाई खुशी का मौका, यार की शादी, नाच रहे गा रहे बजा रहे, कोई बात नहीं। पर थोड़ा सा पीछे गए, छोरे की जो बाण थी इस छोरी पे भी नहीं रुका गया, या भी बाजे वालों के बीच में बड़गी बाज गए, और यह छोरी भी छोरे की बाण पी हुई गाना गावे। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हमने कहा बावड़ी तेरा तो भाई लगे, तू भी यार बनाए खड़ी से, कम से कम गाना तो सोच के गा ले, तू भी भाई यार बनाए खड़ी से। थोड़ा सा पीछे गए, 70 साल की बुढ़िया, छोरे की जो दादी लगे थी, इस बुढ़िया पे भी नहीं रुका गया भाई। हो जवानी याद आ गई, तो सामण और फागण में मार रखे थे नन्हे तो ढूंगे भाई। यह बुढ़िया भी बाजे वालों के बीच में बढ़ गई, और यह बुढ़िया भी यही गावे गाना, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। बुढ़िया भी नूखे आज मेरे यार की शादी है। अरे मगा ताई, तेरी उम्र के तो रूख भी जड़ लिए, तेरा भी यार रह आगे दुनिया में। या बुढ़िया शाही गाल के चले और बिंदी लगा के तो घर की जड़ पाटेगी रहेगी भाई। बाजी बाजी बुढ़िया तो हमारे कहे थे भी नहीं मानती। एक दिन देखा है बुढ़िया मानती नहीं, छोरी पढ़ी लिखी होगी, इन्हें समझावे हमारी बात मान ले, पर भाई बुढ़िया का समझाना ऐसा जैसा रेल में ऊंट चढ़ाना। बुढ़िया तो बिल्कुल मानती नहीं। एक दिन रेल के इंजन के आगे हाथ जोड़े खड़ी, मगर ताई क्या करे, नु बोली बेटा यू भी देवता ही है, यू कौन सा देवता, नु बोली यू काली का अवतार है। अरे मगा ताई इसके आगे खड़ी हो गए, देखी बतावे काली का अवतार है कि धोड़ी का अवतार है। एक दिन और एक सड़क पर जो पत्थर गिरा रहे ना, जिसपे लिखा रहे बड़ोत 15 किलोमीटर, उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी, मगा ताई क्या कर रही, नु बोली बेटा यू भी देवता ही है, यू कौन सा देवता, नु बोली यू सड़क देवता है। अरे मगा बावड़ी था, ये तो सरकार ने पत्थर गाड़ रखा, तू कहेगा देवता, मील का पत्थर है तो कहेगा देवता बना रही से। मैं बोली कुछ पढ़ा लिखा भी है कि नहीं तू, मैंने कहा हाँ पढ़ा लिखा तो हूँ। बोली अच्छा बता क्या लिख रहा है इस पे, मैंने कहा इस पे लिख रहा बड़ोत 15 किलोमीटर। बोली है कि नहीं देवता, यही खड़ा खड़ा बतावे बड़ोत 15 किलोमीटर। तो बता इससे बड़ा देवता कौन होगा। इस बुढ़िया को समझाना नहीं भाई, समझाया नहीं जा सकता। और भाई बीरबानी जो होना है, इनका समझाना ही मुश्किल है। वैसे तो बुढ़िया का समझाना तो है ही मुश्किल। एक दिन एक बीरबानी एक बुढ़िया ने एक जवान बहू बैठा रखी शाने आगे। शाना देखा कि नहीं तुमने, गांव में सबसे सिडांडा बदबूदार जो आदमी उसे शाना बतावे, भूत प्रेत तरक रहे हो, झाड़ा लगा रहा। एक दिन हम भी चले गए, बुढ़िया ने जवान बहू बैठा रखी इसके आगे, और यू झाड़ा लगा रहा। और झाड़ा लगाता हुआ क्या कहे, नु कहे धरती बांधू, आकाश बांधू, 4 खूट दुनिया की बांधू, रावी बांधू, सत्र बांधू, गंगा बांधू, जमुना बांधू। इसके घरवाली आ गई, इन्हें देखा तो नाच गएगा सारी दुनिया को। धरती बांधू, आकाश बांधू, 4 खूट दुनिया की बांधू, रावी बांधू, सत्र बांधू, गंगा बांधू, जमुना बांधू। इसके घरवाली आ गई, इन्हें देखा तो नाच गएगा सारी दुनिया को, लेगरा बांधन।
बनने पीछे था अगर कमर में हमारी तो हाथर नाच गए के सारी दुनिया को तो बांधे 6 साल हो लिए तेरा छप्पर टूटिया पड़ा ऐसे क्यों नहीं बांध देता सारी दुनिया को तो बांधने लग रहा। इतने में हम भी चले गए। अरे मैं कहा क्या करे? बोलिया जी भूत काटूं। हमने कहा भूत? कितने भूत बढ़ रहे? बोलिया जी 8 तो काट लिए 9 और रह रहे। बीरबानी अगर भूत 17 बढ़ रहे। मैं कहा आदमी तो एक में एक नहीं आता 17 बाढ़ रखे इसके भीतर। फिर बीरबानी के फिर तो भूतों की धर्मशाला आया भाई। ये सारी दुनिया के आए गए भूत इसी में टिक के जाए होका पानी पी के जा। हमने कहा री ताई तू क्यों बावली हो रही? इसे बहू को ले जा वैद्य हकीम डॉक्टर के पास, किसी वैद्य हकीम डॉक्टर का इलाज करवा, बहू ठीक हो जाएगी। बुढ़िया की साइंस देख लो भाई। या बुढ़िया उल्टा हमें ही उपदेश देने लगी। और क्या कहे हमें? बोली बेटा अरे लगे को ना वैद्य की दवाई, अरे बेटा बहू के तो ओपरी पर आई। लगे को ना वैद्य की दवाई, बहू के तो ओपरी पर आई। लगे को ना वैद्य की दवाई, बहू के ओपरी पर आई। कैसे हुई ओपरी? ओड पहर बहू पानी में गई थी, हलवा खा के बहू खेत में गई थी। मैं बोली हलवा खाए थे भूत चिपट गए। मैं कहा हलवा तो तू 70 साल के बुढ़े को निभा के 40 दिन खुआ दे जो फिर के जवानी ना आ जाए इसमें, फिर के जाड़ दांत ना जमिया में। तू कहे हलवा खाए थे भूत। एक दिन देखा कि बुढ़िया छोरा कबड्डी खेलने जाता, हलवा खा रखा था, बाहर तले पकड़ के नाश करेगा घर का। चल उल्टा लेगी हारे के पास, और हारे में तो रात का बुगटा भरिया और इसके भीतर तार के बोली ईब कहीं घूम, ईब कोई खतरा नहीं। मैं कहा हाँ ईब तो टम्बम फिट कर दिया इसके भीतर है। इस बुढ़िया की साइंस है भाई। एक दिन एक छोटा सा बालक, छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ का दूध पिए, बाला दूध हो शुरू में, बालकों का चूरने हो जा करें। चूरने देखे नहीं? चूरने हो जा, बालक का मारे चीज दर्द हो, उसमें नीम का तेल लगा दे, न्योनी घी लगा दे तो वे ठीक हो जा। पर बुढ़िया की दवाई देख तू, बहू लेगी, बालक रोवे ही रोवे। बोली दादी देखिए के बीमारी है छोरे के, ना तो नबज पकड़ के देखी, ना सिर देखा, ना पेट देखा। बुढ़िया नु सूंघ के देखा छोरे ने, जन डांड खाऊगी से यार। सूंघ के देख रही और सूंघ के देख के नु बोली टांड पे तो गहना धर दे और कुआड़ के तरले चूड़ में पानी गिर दे। देख बीमारी तो हो रही छोरे के चूतड़ू में या कुआड़ की तरली चूड़ में पानी गिर देखिए वो कनेक्शन कहाँ फिट कर रखा है इसने। बता भाई इस बुढ़िया की साइंस ओहो कमाल है भाई। इसलिए बता रहा था आपके सामने, नु बोली हलवा खाए थे भूत चिपट जा। भूत चिपट गए, मगर फिर तो गोबर खुआ के भेजती से हलवा खुआ है ताकि क्या कहे? हलवा खा के बहू खेत में गई थी, रास्ते में एक पीपली खड़ी थी, पीपली पे बेटार भूतड़ी बड़ी थी। ओ चढ़ गए ताप निवाई, बहू के ऊपरी वैद्य की दवाई, बहू के ऊपरी पराई। लगे तो वैद्य की दवाई, बहू के ऊपरी पराई। ये सारी दुनिया के भूत पिपड़ पे बैठा रखे लोगों ने भाई। ओहो एक दिन तो मैं जा रहा गांव में, अरे एक आदमी ने कहा मासे जी। मैं कहा हाँ भाई। अरे सहदेव सुनिए। मैं कहा क्यों, कहे भी क्या बात है? बोले इस पिपड़ के तोड़ा ना चले जाइए। मैं कहा क्यों? बोले इस पे सिर कटा रह जा तू नाड़ तोड़ ले भाई। अरे मैं कहा ताऊ जी दूसरे का सिर कट लिया उसे दिखेगा कैसे? नू तो बता, तू देखेगा कहाँ गो? इस बात पे कोई विचार नहीं करता। ये सारी दुनिया के भूत पिपड़ पे बैठा रखे भाई। अरे तो वो रिवाज छूट गया। राजस्थान में धोप भी है, पहले हमारे यहाँ भी था। जिसका कोई मर खिल जाता उसके नाम की घड़िया बांध रहे थे, छोटी सी मटकी सी, और उसमें रोज पानी डालने थे, तड़े करते थे, एक छेक एक एक टोपा पानी लिखड़े रहता उसमें। राजस्थान में अब भी करे। हमने पूछा यार क्यों बंद हो भाई? नु बोले जी आज जौन सा मर गया उसके नाम की, बेचारा आओगा पानी पात पीजेगा। मगर दुनिया के नदी नाले सूख गए, गंगा जमुना सूख गई, जोड़ सूख गए, जो इसमें सिर्फ फंसा होगा यहाँ मरेगा आगे पानी पीऊगा। पर भाई जाट की बात ऐसी हो, एक चौधरी की मरगी बीरबानी, लोग बाग तो घड़िया बांधे पीपड़ गए, चौधरी ने अपनी खाट के पावे की बांध ली घड़िया। गांव के लोग बोले रे गांव तो घड़िया बांधे पीपड़ गए और तू अपनी खाट के क्यों बांध रहा भाई?
यूं कहने लगे इस गांव के दो सरंडवे में रे पीपल पे पानी पी लेने देंगे मेरी बीच बात में। अरे मैं तो अपनी खाट के बांध रखी, बेचारी आओगी पानी पात पी जाएगी, दुख सुख की बतला जाएगी। तो कई आदमी बड़े हाजिर जवाब हो भाई। एक दिन एक आदमी होका पिए बुड्ढा, छोरे की बहू धार काट ली, बालक पड़े हुआ खाट में रोए, बुड्ढे ने ठाया ही नहीं, बहू को छो आ गया। जब धार काट के चली, बालक को लगी ठाण, बुड्ढे के मुंह तक लिकट गया, रहने दे भाई को तो मैं ठा लूंगा। बहू को छो आ रहे थे, बोली ठा लेगा। एक घंटा होके हो लिया, छोरा रोए बिल बिलावे, बिलो तो ठाने का रही, ठा लेगा तू, बता दी बस आज के पीछे हमारे छोरे का हाथ न लगा दिए तू। बुड्ढे को भी छो आ गया, बोलिए ठीक है, हम तेरे वाले कहने लगा, मैं तू हमारे वाले कहने लगा दी, बस हमारी तेरी बात खत्म होगी। तो कई आदमी बड़े हाजिर जवाब हो भाई। पर मैं आपके सामने बता रहा था, हमने कहा ताई इसके कुछ बीमारी का इलाज भी तो होगा। बोली हाँ भाई इलाज है। इलाज क्या है? जोड़ पे ते एक शाना बुलाया, जोड़ पे ते एक शाना बुलाया, शाने ने आके फिर शाने ने आके सूर लींडरा मंगाया। या देख कौन सी दवाई कंपनी में तैयार हुई यार, कैप्सूल कितना बढ़िया बता रखा है इसने। नु बोला सूर की टट्टी ले उठा गए और भीतर ले जाके फिर झाड़ा लगाया। और जब शांति सी आई, बहू के आयो करी बनाई, लगे कोना वैद्य की दवाई, बहू के ओपरी बनाई, वो लगे कोना वैद्य की दवाई, बहू के ओपरी बनाई। शाना आ गया और यू शाना लगा झाड़ा लगाने भाई। और झाड़े में क्या कह रहा, झाड़ा लगा बैर क्या कहे, बोल बोल कौन है, बोल कहां आई, बोल के लेना आई, बोल के लेना आई। अब बहू के भीतर भूतड़ी लगी बोलन भाई, बहू लगी नाचन और यू चाबुक मारे। और क्या कह रही है बहू, एक कहे मैं चिड़िया सुनारी, दूजी कहे मैं तो बल्लो चमारी, एक कहे मैं बिहरते आरी, एक कहे या सखी हमारी, लोगो एक में चार समाई, बहू के ओपरी पराई, कोना वैद्य की दवाई, बहू के ओपरी पराई, कोना वैद्य की दवाई, बहू के ओपरी पराई। ओपरी पराई, आज बच्चे डरते हैं ओपरी पराई से, पर भाई आर्य समाज के पास इन सारी बीमारियों का इलाज है। ओपरी पराई, सेड, मसानी, सिरकटा, डंकनी, संकनी, कंचनी, जितनी बीमारी हैं इनका इलाज केवल आर्य समाज के पास है। कोई तो भूत तरवाने के रुपए दिए गए, हम भूत चिपटवाने के रुपए दें। कोई मारे भूत चिपटवा दो और 500 रुपए पहले ले जाओ हमारे पहले, 500 रुपए धरवा लो किसी आदमी में, मारे भूत चिपटा दो और 500 रुपए दे। देखो इससे बढ़िया गाहक तो नहीं मिले, 500 रुपए दे रहे भूत चिपटवा में अपने। और भूतड़ियों का ठेका मेरे पे देख ले, भूतड़ी तो ढोलकिया भी नहीं डरता मारा भाई है, क्यों है ही कुछ सौदा। शाना नु बोले छोरे दे भाई, इस तेरी बहू को तो तेरी माँ सतावे। थोड़े दिन पहले छोरे की माँ मर गई थी और नु बोले हाथ हूथ जोड़ ले चली जागी बुढ़िया। छोरा हाथ जोड़ के और अपनी बहू के पांव पकड़ के और रो कर नु बोले अरे माँ, अरे मैं तो तेरा लाडला बेटा था, तू क्यों सतावे। या इसकी बीरबानी इसके सिर पर हाथ धरकर बोली बस बेटा रोना ही भी नहीं आने की मेहनत करता। यू देख इसने रिश्ते नाते भी खुआ दिए। पर मैं बता रहा था ये बालक आज छोटे छोटे, और भाई बालक कहां तक सीखे, घर से ही तो सीखे। छोटा सा बालक जड्डे के दिन अपने दादा के पास गया और जाकर बोला दादा बात सुना। अब दादा ने वेद कथा पढ़ रखी थी कोई, न बोला बैठ जा, हो कवर लिया बात लगा सुना। न बोला भाई आधी रात थी, देख बात कहां तक शुरू करी इसने, उल्टे बखत उठा गए। न बोला दादा आधी रात, बोले हाँ रात के 12 बजे पिपड़ वाले खेत में पानी खोलना था। मैं पिपड़ के तले जो देखा नजारा, सक्का आया पानी छिड़क के चला गया, भंगी आ रड़का देकर चला गया, दरे गलीचे बिछ गए, साज बाज आगे, ढोलक बाजे बजन लगे। दादा फिर क्या हुआ? तो बोला फिर भूतर भूतनी आए, नाच गाने हुए। दादा भूतर भूतनी कैसे हो? बोला भूतू का एडी तो हो आगे ने और पंजे हो पीछे को। छोरे का सा डर बैठा दिया। मैं बोला इतना मोटा सिर, इतने बड़े बड़े कान,
इतना लंबा नाक, इतने बड़े बड़े दांत और मुंह मता आग की लपट लिख रहे। बालक ने तो डर के बोला डरो ना, डरो ना, डरो ना बेटा, छोरे की किड़की बंदगी। मैं बोला दादा और जो ये भूत तेरे पे हमला करते थे, तुझे मारन पिटन लगते, तू क्या करता? मैं बोला मेरे दौरा तो इलाज है, दवाई थी मेरे दौरा तो हथियार था, मेरा क्या कर सके थे? मैं बोला तू क्या करता? मैं बोला जो भूत मेरे पे हमला कर देते तो मैं तो धोती की लांग काट के खड़ा हो जाता। मैं कहा हाँ याद आ रहा तू अटम्बम भाग जा सारे भूत। यह है बीमारी इस देश में, कौन निकाले इस बीमारी को? अरे भीम और अर्जुन पैदा करना चाहते हो तो ये ओपरी पराई भूत प्रेत सेठ मसानी ये बीमारी समाप्त करनी होगी। और ये बीमारी समाप्त तभी हो सकती है जब आर्य समाज का प्रचार घर घर हो, स्वामी दयानंद की बात घर घर पहुंचाई जाए, तभी ये बीमारी निकल सकती है। इसलिए मैं चर्चा कर रहा था आपके सामने, धर्म युधिष्ठिर की बात सुनी, भीम आया, भीम को पसीने आ रहे, सांस चढ़ रहे, हाल बेहाल। धर्म युधिष्ठिर देख के बोला भीम क्या बात, पसीने क्यों आ रहे, सांस क्यों चढ़ रहे? बोला सांस मेरे नहीं, सांस तेरे भी चढ़ेंगे, पसीने मेरे नहीं तेरे भी आऊंगे। बोला कुछ बात तो होगी। बोला बात अगर पूछना चाहता है तो सुन, मरने के लिए तैयार हो जाओ आज। बोले कुछ बात तो होगी, बात अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो। क्या कहने लगा सुनो। अरे आज हमारा रणभूमि में बिल्कुल हो सफाया, गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का बेढब किला बनाया। कैसा किला बनाया द्रोणाचार्य ने? ईंट नहीं, सीमेंट नहीं है, ना पानी ना गारा, ना उसमें कोई कमरा बंगला, कोठा नहीं उसारा। ये सारा दलवा दुर्योधन का, हो सारा दलवा दुर्योधन का, शस्त्र लेकर आया। से कोई तोड़ भी नहीं सकता सिवाय अर्जुन के। और मुश्किल किस बात की है? किले की सतो गड्डी अंदर कोई तोड़ नहीं सकता, बिन अर्जुन के चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता। हेर छोड़ नहीं सकता हम जिंदा रे, छोड़ नहीं सकता हम जिंदा, गंधारी कर जाया। गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का बेढब किला बनाया। आज हमारा रणभूमि में बिल्कुल होए सफाया। चक्रव्यूह का बेढब किला बनाया। आज हमारा रणभूमि में, हम में से इस चक्रव्यूह को कोई तोड़ नहीं सकता।
और मुश्किल यह है अर्जुन तोड़ सकता है लेकिन वो दूसरी तरफ गया हुआ है, इसलिए आज सारे मारे जाएंगे। डगमग डगमग डोल रही है आज हमारी नौका, गुरु द्रोण और दुर्योधन ने रे देख सुनहरी मौका, हर धोखा देके अर्जुन को रे, हाय धोखा देके अर्जुन को जालंधर जाय लड़ाया। तेरे गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का बेढंगा किला बनाया, आज हमारा रणभूमि में बिल्कुल होए सफाया। गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का बेढंगा किला बनाया, आज हमारा रणभूमि में। पृथ्वी सिंह बिछड़ने वाला आज हमारा मेला, गुरु द्रोण हम सब युद्ध में मारे जाएंगे, अर्जुन बचा अकेला। हेरे थिलाना उठता इकले का, हो थिलाना उठता इकले का, जगत बताता रे आया। तेरे गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह का बेढंगा किला बनाया, आज हमारा रणभूमि में बिल्कुल हो सफाया। ओ गुरु द्रोण ने वो चक्रव्यूह का बेढंगा किला बनाया, आज हमारा रणभूमि में। आज सारे मारे जाएंगे। इस बात को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को पसीने आने लगे, घबराया। क्यों? क्योंकि मौत को देखकर तो सभी डरते हैं भाई। ऐसा कौन है जो मौत को देख के नहीं डरता? पर कुछ आदमी हैं चालाक किस्म के जो मौत से भी नहीं घबराते, मौत को भी चकमा देना चाह, धोखा देना चाह। एक गांव में एक चौधरी के घर में आ गया टोटा। आ जा, कई बार हो जा गड़बड़ भाई। चौधरी के घर में टोटा आ गया। चौधरी ने सोचा भाई बालक भूखे मरे इससे चौखा तो तू मर जा, यूं मरण खातर चल पड़ा। रेल तड़े कट के मरिए चल। रास्ते में मौत मिल गई। मौत बोली चौधरी कहाँ जा? बोलिया मरू वहां। क्यों मरे? घर में टोटा आ गया इसलिए मरू, बालक भूखे मरे इसलिए मरू। या बोली मरण तो ना दूं मैं तुझे। यूं कहने लगा तू कौन है रोकने वाली? या कहने लगी मैं हूं मौत, और जब तक मैं नहीं चाहेगी तू मरने का ही। यूं कहने लगा अब मरेंगे, चल तेरे आगे ही मरेंगे, तू रोकिए कैसे रोकेगी? या मौत कहने लगी चौधरी जो तेरा टोटा दूर कर दूं। ये बोला फिर कौन सुसरा मरने लगा, तू टोटा दूर कर दे मेरा। या कहने लगी तू एक काम कर ले के डॉक्टर बन जा, डॉक्टरी करने लग टोटा दूर हो जाएगा। यूं कहने लगा पढ़ा लिखा तो ना मैं डॉक्टर कैसे बन जाऊंगा। या कहने लगी आजकल डॉक्टर बनने में ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, उल्टे सुद्दे इंजेक्शन लगाने सीख ले, डॉक्टर बनाया। कितने डॉक्टर तो ऐसे ही है गांव में। एक हमारे गांव में डॉक्टर आ गया, एक बुढ़े के लग रहे थे दस्त। उसका छोरा आ गया, बोला डॉक्टर साहब गुरु चलता बड़ा। के बात? बुढ़े के दस्त लग रहे, उसे देख। अंधेरा सा हो रहा था, डॉक्टर ने उठाया वो थिल्ला, आप देख के ना ताव, दूर से इंजेक्शन भर लिया और जाते बुढ़े के पीछे पे ठोक दिया। इंजेक्शन लगाना था दस्त बंद होने का, इंजेक्शन लगा दिया वो बालक होने वाला जिससे दर्द से बनकर बालक तावड़ा हो जाकर है, वो ठोक दिया इंजेक्शन। बुढ़े के पेट में कुछ था, पेट तो ही खाली हो रहा था, वो थोड़ी सी बार में जोर लगा कर पाँव पीट के मर गया बेचारा। तो डाल के डॉक्टर गणे हैं आजकल भाई, और डॉक्टर के कितने मरीज भी ऐसे ही है भाई। मरीज भी तो ऐसे, इनकी बतला भी ऐसी हो, कितने मरीज होगी। एक ये हमारे पास गांव है बिहारी, इस गांव में एक दिन हम प्रचार करने के लिए जा रहे, हमने प्रचार कर दिया, रात के 11 बजे खत्म करके हम तो भीतर सो गए। 5-7 आदमी बाहर बैठे बतला रहे। एक छोरा ने बोला भाई आज तो बड़ी गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? बोला बुढ़े का कई दिन तक दस्त लग रहे, उसकी दवाई ले आता सरूर पर अस्पताल में थे। एक कटिया 3 साल की हो रही, वह नवे दूध नहीं होती, उसके भी कैप्सूल ले आता, और वे ले आके मैं यहाँ अड़िया में रख दिए थे। पर यू हमारा बुढ़ा से ऐसा ऊक चूक है,
अपने वाले भी खा गया और वे कटिया वाले भी खा गया। पर बा कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया सो हो गया, तुम इस बात का जिक्र ना करो भी कहीं। एक बोले हम तो जिक्र ना करने के, पर यू तेरा बापू जी भी तड़की उठ के रींखता फिरेगा तो सारे गुआड़ में पता चलेगा, तो सारे इलाके में रुका पड़ेगा इस बात का। तो कई बुढ़े ऐसे ऊक भी हैं भाई। पर मैं बता रहा था आपके सामने, आजकल डॉक्टर ज्यादातर ऊक सूख ही हो गए, डॉक्टर कोई नहीं और डॉक्टर इतने हैं। और भाई डॉक्टरों की बात पे बात याद आ गई, भाई बड़ोत में तो डॉक्टर चमड़ी उतारने लगे। गरीब आदमी जो है, देखो डॉक्टरी जो है सेवा भाव के लिए भी तो होती है ना, लेकिन सेवा भाव कोई करता नहीं, चमड़ी उतारे। और ये चमड़ी उतारने वाले डॉक्टर ये भोगेंगे जरूर नहीं, कीड़े पेड़ के मरेंगे। इसलिए मैं बता रहा था आपके सामने, सुनो, चौधरी की बात आ रही थी, बोली डॉक्टर बन जा। बोले पढ़ा लिखा कौन है, डॉक्टर बनूं कैसे? या कहने लगी तू इलाज शुरू कर, मैं तुझे मैं हूं मौत और मैं तुझे मरीज के सिरहाने दिखूं। मरीज के सिरहाने अगर दिखी तो इलाज ना करिए, वो कह दिए मरा ऐसे ले जाओ भाई। और जो मैं पांच की तरफ मिल गई दिख गई तो उसका इलाज कर दिया, उसे कोई मार नहीं सकता। ये बोला बहुत बढ़िया। चौधरी ने ढिंडोरा पिटवा दिया, गांव में मराती होगी, सारे गांव में जो मरीज थे वो आने लगे। जिसे यूं कह दे मरेगा वो तो मर जा, और जिसका इलाज कर दे वो बच जा। गुआड़ में रुका पड़ गया, 10-20 साल इस तरह से बीत गए, चौखी मौज आ गई। एक दिन चौधरी हुक्का पी रहा था, रोटी खा गए, मौज में लौट रहा था, या मौत इसके सिराना आके खड़ी होगी। चौधरी ने देखा आज तो वैराट तेरे सिराने खड़ी गया। चौधरी ने लगा गया, वो देख के 5 की डब सिर कर लिया और सिराने की डब पा कर लिए। मौत ने सोचा चक्कर काट गया, मौत इतने इंगाई फिर लूंगा जा लिया जी। 5-7 चक्कर कट लिए। घर वालों ने सोचा बापू के दिमाग में तो फर्क आ गया दिखे भाई, और इसे बेड का बांध दो। दुखी से खुशी हो गया, मौत चली गई, चौधरी आराम तो लौट गया। घर वालों ने सोचा पड़ेगी शांति भाई। इब के ये 2 होकर आई, एक सिराने की डब खड़ी होगी और एक 5 की डब खड़ी होगी। चौधरी खाट पे ओछे डब लौट गया, इतने ये निंगाई फिर लूंगे जा लिया जी। 5-7 चक्कर कट लिए तो घर वालों के पक्की जचगी गड़बड़ जरूर है दिमाग में इसके। मौत भी चली गई, अरे इब के ये 4 होकर आई और खाट के 4 डब को खड़ी होगी। और चौधरी भी चलाक था, इनने खाट पे तले को तो कर लिया सिर और ऊपर को पांठ आकर खड़ा हो गया, सिर शासन कर दिया। घर वालों ने सोचा गड़बड़ जरूर है, कदे बुड़ के भरन लगे, इसे बांध दो। बेड रस्सी लाए और खाट का बांध दिया। या मौत कहने लगी चौधरी ये बता कहां जाएगा? यूं कहने लगा रांड तेरे कब्जे में ना होता तो कुंबा मरवावे मुझे, कोई तेरे कब्जे में थोड़ा होता मैं। तो कई बुढ़े कई आदमी ऐसे चलाक भी हैं भाई, जो मौत को भी चकमा देना चाहते हैं। एक दिन देखा बुढ़ा रेल में बैठा, बड़ा चलाक होशियार, सीधे भी हैं चलाक भी हैं। हमने कहा ताऊ टिकट, बोला कई महीने हो लिए जी भी ले लिया था। मगा दिखाइए, बोला देखिए रहा पुराना टिकट ले रहा। मगा ताऊ यूं नहीं चलने का, पकड़ा जाएगा। बोला देखता जा। रेल चल पड़ी, चेकर आके टिकट कहने के लाओ भाई टिकट दिखाओ। सबने टिकट दिखा दिए। ताऊ ने अपना टिकट, वहां जो थ्रेड सी थी ना दरार खिड़की के पास, उसमें फंसा दिया टिकट और माचिस की तिल्ली से लगा डंडू से। चेकर बोला ताऊ टिकट, बोले भाई टिकट तो लिया था पर सुसरा इसमें फंस गया और यूं लिकड़ता है नहीं, कोशिश कर रहा काटने की, जो लिकड़ गया। चेकर ने सोचा भाई बुढ़ा आदमी हो भी जा गलती, टिकट तो जरूर ले रखा बेचारे ने, मतलब विश्वास हो गया। चला गया ताऊ मुझे तो सारी गाड़ी चेक करनी, तू काट लिए टिकट, यूं तो चला गया। हमने कहा ताऊ यहाँ तो बच गया तू, पर स्टेशन पे कैसे बचेगा? बोला देखता जा। स्टेशन पे उतर के चले, ताऊ ने वो टिकट पुराना अपना काट के जेब में गिरी रखा था। स्टेशन पे उतर तू सबसे पहले नल के ऊपर गया, मुंह धोया, कुरला करा, पानी पिया, और पुराना टिकट अपना पानी में भे लिया और पानी में भिगो के और 2 लकड़ियों के बीच में नू पकड़ लिया। लकड़ियों के बीच में पकड़ कर लेके चल पड़ा। वो गेट पे बाबूजी खड़ा था, जाते बोला ताऊ टिकट, नू करके बोले ले युरा। बोला ताऊ नू क्यों उठा रखा है? बोला रहे मुंह तुम्हें गिर गया था, नू उठा रखा भाई। बोले फिर ताऊ फेंक दे, हाथ में ताऊ क्यों फिर रहे थे? बोले ले यूं फेंक दिया तो तुझे दिखान खातर उठा रखा था। तो कई बुढ़े बड़े चलाक बड़े होशियार भी हैं भाई। पर मैं तो आपके सामने चर्चा कर रहा था, डॉक्टरों की बड़ी मौज आ गई आज देश में। इनका इलाज कौन करे भाई? कहीं कोई सकता ही नहीं। पहले ही फीस 50-50 रुपए तो फीस देखन की ले लें हैं? इन डॉक्टरों को तो भाई परमात्मा में तो कहूं, ये डॉक्टर जो है ना ऐसे कीड़े पड़ के मरे हैं इस देश के। जो 5 उंगली एक सार नहीं होती, कुछ अच्छे भी होते हैं। हमारे एक दोस्त हैं भीम सिंह खोकर, बड़ौत में दुकान कर रखी, ये कोताना रोड जो है उसके पास दुकान, इतना बढ़िया आर्य परिवार का डॉक्टर है। इसलिए
अच्छे भी डॉक्टर हैं, बाकी तो सारे खाली धारे हैं भाई बड़ौत में। तो इसलिए मैं तो आपके सामने, खैर उस चक्कर में मैं नहीं पड़ता, मैं तो आपके सामने चर्चा कर रहा था भाई। मौत को देखकर सब डरते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा सामने मौत खड़ी तो घबराया, डरा, और जब पसीने आए एक नौजवान उछल पड़ा। नु बोला ताऊ घबरावे क्यों है? ये नौजवान कौन था? ये था अभिमन्यु। अभिमन्यु खड़ा होगा, नु बोला ताऊ घबराने की जरूरत नहीं, अगर मेरे पिता अर्जुन यहां नहीं है तो तुम चिंता क्यों करते हो? क्या बात? अर्जुन नहीं तो उसका लाल, जिसको देख भाग जा काल, और ऐसा छोड़ दो ख्याल, वहां सिपाही कितने रे सिपाही कितने, अर्जुन नहीं तो उसका लाल, जिसको देख भाग जा काल, ऐसा छोड़ दो ख्याल, वहां सिपाही कितने रे सिपाही कितने। लड़ने वाला वहां ना कोई है, सब बकरी भेड़ रे, लड़ने वाला वहां ना कोई ऐसा बकरी भेड़ रे, पहले ही हमले में उनकी दूंगा खाल, उधेड़ हो जा न्यारी हड्डी खाल, सबको तू भूमि पे डाल, वो सब मिलकर भी श्रृगाल ना है काई कितने काई कितने, ओ भाई तो उसका लाल, जिसको देख भाग जा काल, ऐसा छोड़ दो ख्याल, वहां सिपाही कितने रे सिपाही कितने। सातों डोडी तोड़ तोड़ के कर दूंगा विस्मार रे, बाहर निकलना नहीं जानता इसमें मैं लाचार हो चाचा, भीम से सवाल मुझको ले ये बाहर निकाल, ये मत करना कभी मलाल, वहां बलदाई कितने रे बलदाई कितने, अर्जुन नहीं तो उसका लाल, जिसको देख भाग जा काल, ऐसा छोड़ दो ख्याल, वहां सिपाही कितने रे सिपाही कितने। सातों दौड़ी तोड़ तोड़ कर किले को चकनाचूर बना दूंगा, अगर मजबूरी है तो एक जगह कहा मैं किले को तोड़ तो सकता हूं, पर मैं बाहर निकलना नहीं जानता, इसके लिए मुझे चचा भीम की मदद चाहिए, भीम मुझे निकाल लावे तो चक्रव्यूह किले को मैं तोड़ूंगा। इस बात को सुनते ही भीम तो उछल पड़ा और नु बोला, अभिमन्यु हम तो इस सड़ंगे सौरगु तोड़ना नहीं जानते, तू एक बार इसे तोड़ तोड़ दे, फिर तो मैं केला ही देख लूंगा इन्हें, आज दुगदो सिर भिड़ा भिड़ा मारूंगा, तू इसे तोड़ तो सही। ये बोला तोड़ तो मैं दूंगा, ये बोला फिर निकाल मैं लाऊंगा तुझे। धर्मयुधिष्ठिर कहने लगे अपने आप ही प्रोग्राम बना रहे, कुछ हमें भी तो बताओ, चक्रव्यूह किला कैसे टूटेगा, कहां से सीख लिया? हम में से कोई जानता ही नहीं सिवाय अर्जुन के, क्या अर्जुन ने बताया तुम्हें? अभिमन्यु ने बोला नहीं, पिताजी ने तो नहीं बताया। तो फिर कैसे सीखा चक्रव्यूह किला तोड़ना? गाने और बजाने वालों की कविता ली देख रे, गाने और बजाने वालों की कविता ली देख रे, लाइन किसी की कली किसी की गाई किसी की टेक छोड़ के, पृथ्वी सिंह की चाल कर दिया मंच सिनेमा हाल छोड़ के, पृथ्वी सिंह की चाल कर दिया मंच सिनेमा हाल, वो घर घर डोलते नकाल, जोगी नाई कितने रे नाई कितने, अर्जुन ने तो उसका लाल, जिसको देख भाग जा काल, छोड़ दो ख्याल, वहां सिपाही कितने रे सिपाही कितने। हाँ तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारी असली कैसेट जो है वो विशाल सिनेमा के पास सुभाष बाजार एक गली अंदर जाती है, उसमें आर्य इलेक्ट्रॉनिक के नाम से दुकान है, भाई सुनील कुमार के पास हमारी असली कैसेट मिल सकती है, किसी और से हमारी कैसेट आप मत खरीदें। इसलिए आपके सामने, खैर मैं तो बता रहा था भाई, वीर अभिमन्यु खड़ा होकर नु कहता ताऊ जी घबराने की जरूरत नहीं, चक्रव्यूह किले को मैं तोड़ूंगा। युधिष्ठिर कहने लगा तोड़ेगा तो सही, पर नु तो बता चक्रव्यूह किला तोड़ना सीख कहां से लिया? अभिमन्यु ने बोला ताऊ जी कहां से सीख लिया, ये पूछना चाहते हो तो सुनो। एक रोज की बात मात को निंद्रा बहुत सताती थी, पर कोई जरूरी काम था जिससे मात जागना चाहती थी। मेरी माँ बोली मेरे पिता से किसी का जीवन चरित्र कहो जिससे मुझे नींद ना आए, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो। मेरी माँ सुभद्रा को नींद आ रही थी,
और वो चाहती थी जागना। मेरे पिता अर्जुन से कहा कोई ऐसी कथा कहानी इतिहास सुनाओ जिससे मेरा ये वक्त कट जाए, मुझे नींद ना आए। तो मेरे पिता अर्जुन कहानी सुनाने लगे और वो कहानी क्या थी, बस चक्र